Dear student, as you know that we are studying our ninth chapter of biology, that is biomolecule, and today's topic is chemical reactions. How do we understand these enzymes? हम इन एंजाइम्स को कैसे अंडरस्टैंड करें? हमने पढ़ा कि ऐसे प्रोटीन के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या पाए जाते हैं, पॉकेट्स पाए जाते हैं, वो एक्टिव साइट होती हैं और जहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, सबस्ट्रेट आकर के क्या होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन एंजाइम्स का आखिर वर्क कैसे होता है? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. अ फिजिकल चेंज सिंपली रिफर टू चेंज इन द शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. हम जानते हैं कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें दो टाइप से क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं. एक तो फिजिकल चेंज होता है जिसमें क्या होता है, केवल उसके शेप में चेंज आता है, बाकी जो उसके बॉन्ड्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है. दिस इज़ फिजिकल प्रोसेस. और ये क्या होती है, ये फिजिकल प्रोसेस के द्वारा ऐसा हो पाता है. अनदर फिजिकल प्रोसेस इज़ अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, व्हेन वाटर बिकम्स वेपर, देयर आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेसेस. इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर चलते रहती हैं. हाउएवर व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे BaOH होल ट्वाइस और H2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं, BaSO4 और टू मॉलिक्यूल वाटर के बना रहे हैं. ठीक है. इन अ इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन सिमिलरली, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. तो ये क्या थी, ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन थी. ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है. ठीक है. और उससे क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. तो ये भी क्या है, ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है. इन एन ऑर्गेनिक रिएक्शन, रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस रिफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम. तो अगर हम रेट की बात करें, दोनों की रेट की, फिजिकल और जो केमिकल प्रोसेस चल रही है, तो हमें क्या पता चलेगा, पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेट इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T. कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कितने टाइम इंटरवल के अंतर्गत. ठीक है. रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड. अगर डायरेक्शन हमें दी है कि किस डायरेक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये क्या है, वेलोसिटी है. ठीक है. रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स. तो जो रेट होता है केमिकल चेंजेस का या केमिकल प्रोसेस का, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है. वो वेरिएबल होता है अलग अलग टेम्परेचर के साथ. ठीक है. अलग अलग टेम्परेचर में जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन के कंप्लीट होने का या केमिकल कॉम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन के चलने का, वो क्या होता है, वो अलग अलग होता है. अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट rate doubles or decreases by half for every 10 degree change in the either direction. तो अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाएं या घटाएं, तो इसकी वजह से जो रेट है वो क्या होता है, वो या तो डबल हो जाता है या फिर हाफ हो जाता है. जो रेट पहले चल रहा था उसका या तो डबल हो जाता है या फिर उसका हाफ हो जाता है. Catalyzed reactions proceed at rates vastly higher than the uncatalyzed one. तो जो कैटलिस्ट वाली जो रिएक्शन होती हैं, वहाँ पर जो रेट होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं. अगर हम बात करें ऐसे रिएक्शन की जहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसका रेट अब कोर्सली क्या होगा, बहुत स्लो होगा. वैन एंजाइम, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कार्बन और H2
दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से क्या होता है, कार्बन एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इन द absence ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। अगर यहाँ पर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत स्लो होती है। विथ अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर, लगभग 200 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है एक आवर के अंदर। However, by using the enzyme present within the cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically about 6 lakh 6 lakh मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में लगभग 6 लाख जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनका फॉर्मेशन होता है। द एंजाइम हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। तो जो यहाँ पर एंजाइम है वो उस केमिकल रिएक्शन के रेट को कितना बढ़ा देती है, 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर देती है। द पावर ऑफ एंजाइम इज incredible indeed. There are thousands of types of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. यहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं और हर किसी का जो एंजाइम का वर्क जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है। A multi-step chemical reaction when each of the step is catalyzed by same enzyme complex or different enzyme is called a metabolic pathway। तो क्या होता है, अगर किसी मल्टीपल स्टेप वाली केमिकल रिएक्शन में एक ही एंजाइम या अलग अलग एंजाइम के कॉम्प्लेक्स का यूज़ होता है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको मेटाबॉलिक पाथवे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से बन रहा है 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। इसमें ऑक्सीजन मिलने से ये क्या बन जा रहा है, पायरुविक एसिड 2C3H4O3, और 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर वाटर के बन रहे हैं। इस एक्चुअली अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलिस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ पर 10 जो होते हैं, 10 डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स इस रिएक्शन को कैटलिस्ट करते हैं। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 4 यू विल स्टडी दीज रिएक्शन। चैप्टर 14 के अंदर अगर रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर हम पढ़ेंगे। एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे with one or two additional reactions give rise to a variety of metabolic and end product. In our skeletal muscle under anaerobic condition lactic acid is formed। हमारी जो स्केलेटल मसल हैं उनके अंदर क्या होता है, जब एनाएरोबिक कंडीशन यानी कि जब एयर की प्रेजेंस नहीं होती है तो वहाँ पर ग्लूकोज से किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, जब एरोबिक कंडीशंस हैं तब क्या फॉर्म होता है, तब पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड में दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इन यीस्ट ड्यूरिंग fermentation the same pathway lead to the production of ethanol alcohol, hence in different conditions different product are possible। तो अलग अलग कंडीशंस में क्या हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो ये एंजाइम जो हैं ये कैसे किसी भी केमिकल कन्वर्जन की रेट को हाई कैसे करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। हमको इसके बारे में जानने के लिए हमें एंजाइम को थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट द केमिकल एंड मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर टू अ रिएक्शन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर केमिकल या फिर उसके मेटाबॉलिटीज़ में कन्वर्जन हो जाए, चेंजेस आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पर कोई रिएक्शन हुई है। अ केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट।
तो जिस केमिकल को कन्वर्ट किया जाता है प्रोडक्ट के रूप में उसे क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेट बोला जाता है। हैंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन with three-dimensional structure including the active site convert a substrate into the product P. Symbolically it can be depicted as, इसको हम बता सकते हैं सिंबल के माध्यम से। एस क्या है, यहाँ पर सबस्ट्रेट है जिसको हमने किस में बदलना है, प्रोडक्ट में बदलना है। और किसकी हेल्प से, प्रोटीन्स की हेल्प से। प्रोटीन क्या करती हैं यहाँ पर, कैटलिस्ट की भूमिका निभाती है। उनके पास क्या रहते हैं, एक्टिव साइट प्रेजेंट रहते हैं और उन एक्टिव साइट में ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एस हैज़ अ bind the enzyme at its active site within given clipped or pocket. The substrate has to diffuse टूवर्ड द एक्टिव साइड। तो क्या होता है, हमेशा जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइड की ओर क्या होता है, डिफ्यूज होता है। देयर इज थस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। ES एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम को रिएक्ट किया जाता है और एक ES एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। The complex formation is transient phenomenon. During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of substrate called a transition site, transition state structure is formed. Very soon after the accepted bond breaking making is compacted, द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट। जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वो एक्टिव साइट से क्या होते हैं, रिलीज होते जाते हैं। इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। एंजाइम के अंदर क्या होता है, जब सबस्ट्रेट आता है उनकी एक्टिव साइट के अंदर तो उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। ये सारी जो प्रोसेस चलती है कहाँ चलती है, एंजाइम के अंदर चलती है। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। देयर कुड बी मैनी मोर altered structural state between the stable substrate and the product. Implied in this statement is the fact that all other intermediate structure, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास एनर्जी का कितना स्टेटस है। हैंस व्हेन वी लुक एट द पिक्टोरियली थ्रू अ ग्राफ इट लुक लाइक समथिंग इन द फिगर 9.6। तो आपको 9.6 फिगर की तरह आपको दिखाई देगा। जब विदाउट एंजाइम के कोई एक्टिवेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, उसके पास एनर्जी का लेवल क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। और जब सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी क्या है, कम है। The y-axis represent the potential energy content. The x-axis represent the progressness in the structural transformation और state through the transition side। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया है y एक्सिस में आपको दिखाई दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ये कितनी सबस्टेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है और प्रोग्रेस कैसे कैसे ट्रांजिशन साइड के अंदर सबस्टेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो उनमें क्या है, उनके प्रोग्रेशन, उनका कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट में कैसे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे
उसमें धीरे धीरे उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहे हैं, ठीक है। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल different between S and P. If P is at the lower level, then S is the reaction is an exothermic reaction. One need no supply energy by heating in order to form the product. तो यहाँ पर दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी खुद रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होती है। हाउएवर यही तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर कोई भी एनर्जी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। हाउएवर वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, द एस हैज़ गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. The difference in average energy constant of S from that of this transition state is called activation energy. Enzyme eventually brings down this energy barrier, making the transition of S to P more easily. इस ग्राफ में हमें बताया गया है कि जो सबस्ट्रेट है उसमें क्या है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वहाँ पर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ पर एक्टिवेशन के लिए, किस चीज़ के लिए, सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन के लिए, कि वो अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, काफ़ी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो उसका ग्राफ होता है वो कुछ कम कर्व वाला होता है, जबकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जहाँ पर एनर्जी को इनटेक किया जाता है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, वहाँ पर जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।